टू डे 2 ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। आज का हमारा फ्रेज है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ मैटर दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, मतलब जिस पे फैसला दिया जा चुका है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए कोई भी मैटर है या कोई भी केस है या कोई भी लिटिगेशन है, उस पे अगर कोई कोर्ट फैसला सुना देता है तो उस फैसले पे अब आप दोबारा से री लिटिगेशन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं रेस जुडिकेटा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसमें एक कंफ्लिक्ट क्या आता है? इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए, रिपीटेड री लिटिगेशन डालने से जुडिशियल टाइम बर्बाद होता है, तो ये जुडिशियल टाइम को सेव करता है। इट प्रिवेंट्स रिपीटेड लिटिगेशन एंड सेव्स जुडिशियल टाइम। अब एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर रेस जुडिकेटा में क्या हम दोबारा केस नहीं कर सकते? तो मान लीजिए अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपके फेवर में केस नहीं आता तो क्या आप हायर कोर्ट में नहीं जा सकते? इसको हम री लिटिगेशन नहीं कहते, हम कहते हैं इसको कंटिन्यूएशन, कि वो तो आपका अधिकार है कि अगर आप लोअर कोर्ट के फैसले से अगर आप सहमत नहीं है तो आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये तो कंटिन्यूएशन कहलाता है। समझ में आया? तो हम इसको, वो चीज अलाउड है हायर कोर्ट में जाना, एक कंटिन्यूएशन, उस पूरे कोर्ट का, उस प्रोसीडिंग्स का कंटिन्यूएशन कहलाता है। ओके, तो रेस जुडिकेटा का मतलब क्या हुआ कि एक मैटर जिस पे ऑलरेडी डिसीजन दे चुके हैं एक कंपिटेंट कोर्ट, उसको दोबारा से उठाया नहीं जा सकता उस कोर्ट में। समझ में आया? जिसपे फाइनल वर्डिक्ट दे दिया उसको नहीं उठाया जा सकता। अब एक एग्जांपल, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है दो आदमियों के बीच में, और उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे कुछ सालों केस चलने के बाद वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन दे देता है किसी भी एक पार्टी के फेवर में। अब दोबारा इस कोर्ट में इस मैटर पे दोबारा नहीं उठा सकते। अगर जो पार्टी हार गई है वो सहमत नहीं है डिसीजन से, तो वो कंटिन्यूएशन में अब हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सोच में आया? इस चीज को हम कहते हैं रेस जुडिकेटा। ओके।